हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमन डिजीज वर्ल्ड। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। आज हम बात करेंगे बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स तथा उसके उपाय क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बाल सफ़ेद होने के कारण क्या हैं, कॉजेज क्या हैं। सो ग्रेइंग ऑफ हेयर्स या बाल सफ़ेद होने के मुख्यतः 4 कारण हैं। उनमें से पहला आता है जेनेटिक, कि अगर हमारे जीन्स में ही है, हमारे जो पेरेंटल लोग हैं उनके अगर बाल बहुत जल्दी एज में सफ़ेद हो गए हैं तो ये जेनेटिक डिफेक्ट है, इसको कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकती है, उसके लिए आपको कलर ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है स्ट्रेस एंड स्लीप। एटलीस्ट हमें डेली 7 से 8 घंटे सोना चाहिए और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। कोई भी चीज़ जैसे चल रही है उसको होने दीजिए। लास्टली चीज़ें ठीक तो होनी ही होती हैं, तो स्ट्रेस लेने से क्या फ़ायदा, खामखा में बाल और सफ़ेद हो जाएंगे। थर्ड चीज़ है एनवायरमेंटल फैक्टर। हम किस जगह पे रह रहे हैं, कितने डस्ट में रहते हैं, डस्टी एरिया है या वहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा सन के कांटेक्ट में हमारे हेयर्स रहते हैं, या उस एरिया पे ज़्यादा स्मोक का इफ़ेक्ट है या बहुत ज़्यादा रेडिएशन इफ़ेक्ट है। इन सब कारणों की वजह से हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसके बाद जो चौथा और मुख्य कारण है वो है न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से भी बाल सफ़ेद होते हैं। जैसे कि खेती होती है, उसमें अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं दें, प्रॉपर खाद पानी नहीं दें सबको सही मात्रा में, तो हमारी खेती क्या सही होगी, फसल क्या अच्छी होगी। इसी तरह से हमारे बाल होते हैं, अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारे बाल कैसे सही होंगे। तो हम उसके लिए जानते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें सही मात्रा में खानी चाहिए जिससे हमारे बाल सही रहें। उसके लिए सबसे पहला फैक्टर है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी में बिल्डिंग का काम करता है। हमारी बॉडी में जो जैसे कि मांसपेशियां हैं, बाल हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है एक सही मात्रा में। दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो हमें न्यूट्रिशन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक लेवल मेंटेन करके चलना होगा जिससे हमारे बाल अच्छे हों। उसमें से ऐसा फूड लीजिए जिसमें जो आयरन रिच हो, जिसमें आयरन की क्वांटिटी सही हो, जिंक की क्वांटिटी सही हो और कॉपर की क्वांटिटी सही हो। एक्चुअली इतना तो ले ही लीजिए जितना हमारी बॉडी को पर डे नीड है इन सभी सप्लीमेंट्स की, उतनी मात्रा में तो हमें ये चीज़ें लेनी ही चाहिए। साथ में आप मल्टीविटामिन्स भी ऐड करते हैं। मल्टीविटामिन्स में मेनली जो रोल है वो है विटामिन B12 और विटामिन D। साथ में कैल्शियम भी एक सही मात्रा में लेना है। तो फिर अब हम देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें किन किन खाद्य पदार्थों में मिलती हैं, वो हमें ज़रूर खाने चाहिए। जिंक रिच फूड, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें जिंक पाया जाता है, तो वो है अखरोट, रेड मीट, एग्स, क्रैब, ओट्स, मशरूम, कैरट, गार्लिक, ब्रोकली, काजू। ये सारी चीज़ों में जिंक अच्छी मात्रा में होता है। दूसरा आता है आयरन रिच फूड। कौन से हैं आयरन रिच फूड में? पालक है, डार्क चॉकलेट, ब्रोकली, पम्पकिन सीड, टोफू, योगर्ट, ये सारी चीज़ें आयरन रिच होती हैं। इसके बाद तीसरा है कॉपर रिच फूड। कौन से होते हैं कॉपर रिच फूड? आलू, डार्क चॉकलेट, चीज़, काजू, बादाम, पालक, बीन्स, ये सारी चीज़ों में कॉपर पाया जाता है। अब रह गया कैल्शियम और विटामिन D। इसके लिए हमें लेना है एग्स, मिल्क, पालक, चीज़, योगर्ट, रेड मीट। जो लोग मीट खाते हैं वो लोग रेड मीट और फिशेस ले सकते हैं। तो गाइज, अगर हमें अपने बालों को हेल्दी रखना है तो हमें अपने न्यूट्रिशन में इन सारी चीज़ों को ऐड करना होगा एक सही मात्रा में। जितना हमारी बॉडी को पर डे ज़रूरत है वो तो हमें रेगुलर लेना ही है। अब हम ये सब खा लेंगे तो खाने के बाद ये सब हमारे बालों तक पहुँचेगा कैसे? ये पहुँचेगा ब्लड के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में जाते हैं, वो जाके होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो उसके लिए हमारे हेयर्स का ब्लड सर्कुलेशन होना अच्छा है। तो इसलिए ऑयलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बालों को ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप ऑयलिंग करिए। और इस पे दूसरा फैक्टर ग्रेविटी का भी है। जो लोग शीर्षासन करते हैं जिससे सर्कुलेशन बढ़ जाता है और बाल काले रहते हैं। ग्रेविटी की टेंडेंसी ये होती है कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ, आप ऊपर कुछ भी फेंकते हो, ग्रेविटी उसे झट से नीचे खींचती है। तो जब आप माथा टेकते हो तो ब्लड फ्लो नीचे की तरफ बढ़ जाता है, तो सिर में जो है ब्लड फ्लो बढ़ेगा जिससे कि हमारे हेयर्स ब्लैक रहेंगे। इसके अलावा जो मिनॉक्सिडिल का ट्रीटमेंट लेते हैं आप सभी लोग, मिनॉक्सिडिल का फंक्शन क्या है? वो वेजोडाइलेशन कर देता है। जब तक आप लगाएंगे मिनॉक्सिडिल
अपने स्कैल्प पे वेजोडाइलेशन होगा तब सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लैक बाल आपके हेयर्स जो है ब्लैक हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप वो लगाना छोड़ देंगे तो वो फिर से वाइट होने शुरू हो जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आप अपने रूट को पहचानिए, आपके जो बालों के सफ़ेद होने का कारण क्या है उसको ही हटाइए, उससे आपके बाल काले हो जाएंगे। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।